नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए अक्टूबर मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉन्स के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। कैप्रिकॉन के लिए पास्ट एनर्जी, हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी है ये। आपकी करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है? करंट अक्टूबर एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है? एम्प्रेस। आपके लिए आउटकम क्या है? एस ऑफ कप्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, इस वक्त आपकी जो लाइफ में आपकी रिलेशनशिप हो या करियर का मामला हो या वर्क सिनारियो हो या बिजनेस हो, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। आपकी लाइफ काफ़ी स्लोली चल रही है। आपको ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है आगे। सब कुछ बहुत स्लो मूविंग है। आप बहुत एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर जो प्रोग्रेस आप देखना चाहते हो आपके लव लाइफ में, करियर में, वो बहुत ही स्लो पेस्ड है। अक्टूबर महीना स्पेशली आपके लिए थोड़ा सा स्लो लगेगा। हैंग्ड मैन है आपकी पास्ट एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ पास्ट में भी आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्टैग्नेंट हो गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई एक इशू है स्पेशली जिसमें आप आकर अटक गए हो। आप इस इशू को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आप इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट था, ना कोई प्रोग्रेस हो रहा था। और इस वजह से मैं देख रही हूँ ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अब फाइनली मैं देख रही हूँ स्लोली प्रोग्रेस आपको दिखने लगेगी। ये स्लो मूविंग है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी एक्सपेक्ट ना करें, मगर थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है और वो अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि करंट अक्टूबर एनर्जी में भी आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बांध दिया हो, मगर वो सच नहीं है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके मन में ये ब्लॉकेज है, आपको इस ब्लॉकेज से बाहर निकलनी है। आप कुछ देख नहीं पा रहे हो ठीक से। जैसे ही आप ये ब्लाइंड फोल्ड निकाल देते हो, आप ठीक से देख पाओगे और आप डिसीजन ले पाओगे। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है एक रिलेशनशिप में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो सकता है आपके और किसी के बीच में। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए चैलेंज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी है, और हो सकता है कि आपकी एक ऐसी रिलेशनशिप में इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहे हो। ये शायद आपकी शादी हो चुकी हो, या फिर आप किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं शायद, मगर इस रिलेशनशिप में करंटली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है आपको आगे बढ़े, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। और थोड़ा सा फ्लो में जाइए, लेट गो कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिए। जो होता है वो होने दे, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए हिडन फैक्टर है एम्प्रेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि या तो कोई प्रेगनेंसी का न्यूज़ है अचानक से, या फिर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है जो प्रेग्नेंट है, और ये शायद आपके लिए एक बहुत ही अचानक से हो रहा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। एस ऑफ कप्स है आपके लिए आउटकम। तो मैं देख रही हूँ जो भी है यहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हो आप, और ये प्यार में एक नई शुरुआत है, एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है, या फिर एक करंट रिलेशनशिप में रेन्यूअल भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
तो जैसे मैंने कहा कि आप एक क्रॉस रोड्स पर थे, आप ये सोच रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, और इस क्रॉस रोड्स में आपके पास एक चॉइस था, और ये चॉइस आप नहीं ले पा रहे थे बहुत वक्त के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चॉइस जो है आपकी फ्यूचर को बहुत अफेक्ट करी थी। तो आप बहुत सोच समझ कर आगे कदम उठा रहे थे। मैं मगर देख रही हूँ फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो और उस डायरेक्शन में जा रहे हो, मगर बहुत आराम से जा रहे हो, बहुत मतलब आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है पास्ट में? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रही है कि आपकी एक सिचुएशन थी जहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे एफर्ट डालना है या नहीं। जैसे मैंने कहा कुछ केसेस में यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये करियर का मामला है तो शायद आप कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे इस करियर में, इस कोलैबोरेशन में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी करंट एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अभी भी वो एक दुविधा में हो कि क्या मैं ये करूँ या वो करूँ, क्या मुझे इस डायरेक्शन जाना है या उस डायरेक्शन जाना है। तो उस वजह से काफ़ी स्टैग्नेंट आप फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक डिसीजन ही ले पा रहे हो। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए फ्यूचर क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और ये बहुत इंटरफेयर कर रही है, ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, और आप डिसाइड कर रहे हो कि अब ये मैं और ज़्यादा झेल नहीं पा रहा हूँ या मैं झेल नहीं सकता हूँ। तो आप फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो। यहाँ पे एक टॉरस दिख रही है। कुछ केसेस में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शायद आप डिवोर्स के रास्ते जा रहे हो। अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है जहाँ आप दोनों के बीच में झगड़ा है, आप दोनों के बीच में इश्यूज है, और आप या तो सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो या सेपरेटेड हो और डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो। अगर ये शादी का मामला नहीं है तो हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो किसी से, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है वो नहीं हो पा रहा है। वो सबसे बड़ी चैलेंज आपकी रिलेशनशिप है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एडवाइस क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी दिख रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लाइफ जीना बंद कर दो। यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में बहुत सेलिब्रेशंस है, मगर आपको पहले ये स्ट्रेस जो है, ये एंग्जाइटी जो है, क्योंकि आपका काफ़ी एनर्जी उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर जा रहा है। आप एग्जॉस्ट हो रहे हो इस पर्सन के बारे में सोचकर, इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर। यूनिवर्स कह रही है कि आप लेट गो करें स्ट्रेस को भी और उस सिचुएशन को भी, और आगे बढ़े, क्योंकि जब आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में और कुछ हो नहीं सकता इस वक्त, तो आपको अब आगे की सोचना चाहिए। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है? एम्प्रेस है एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है और ये काफ़ी स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो या फिर अगर आप ये सोचकर परेशान हो कि आपके बच्चे हैं, अब आपको कैसे अपने बच्चों को, जॉब को, फिनेंशियली कैसे आप संभालोगे इन सारी चीज़ों को, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। लवर्स, जेमिनी एनर्जी, ये या तो एक बिजनेस पार्टनरशिप है, या फिर ये जॉब रिलेटेड पार्टनरशिप है, या फिर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, मगर ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि एक नई शुरुआत तो आ रही है, मगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप शायद अभी भी पास्ट से हील नहीं कर पाए हो, तो शायद आप अपने फीलिंग से भी भाग रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, तो ये नई अपॉर्चुनिटी को एक मौका दे। ये नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपको काफ़ी हीलिंग देगी, और ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आप ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर रहे थे और अब यूनिवर्स ने आपकी सुन ली और आपको ये ग्रांट किया हुआ है। तो द स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, हर्मिट वर्गो एनर्जी है, यहाँ पे जेमिनी है, टॉरस है, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। कैप्रिकॉन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप बहुत स्टैग्नेंट रह चुके हो, अब वक्त आ गया है कि आप एक्शन लो और एक चॉइस करें अपने लाइफ में, क्योंकि आप बिना चॉइस या बिना एक डिसीजन लिए अगर आप स्टैग्नेंट रहोगे तो थोड़ा सा वो टॉक्सिक हो जाता है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए तो शायद मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी, आपकी जो एंग्जाइटी लेवल्स है उसके लिए भी हेल्प करेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जैसे हो, आप अपने आप को चेंज ना करें किसी और के लिए, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। तो कैप्रिकॉन, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल्स, ईमेल, वेबसाइट स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।